हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो में हम करेंगे सर्वेइंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की वैकेंसी आ चुकी है और जिसमें 2557 पोस्ट की वैकेंसी है और जिसका एग्ज़ाम जो कि 24 सितंबर को होने हैं। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अग्नि 24x7 को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का पता चलता रहे और प्रिपरेशन अच्छे तरीके से होती रहे। कोई भी डाउट आता है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। तो आज की वीडियो का टॉपिक है सर्वेइंग। और सर्वेइंग जो कि एमपी सब इंजीनियरिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन जो कि 10 मार्क तक आने की पूरी संभावना है। और पिछले साल के अगर पेपरों को देखें तो 10 मार्क के क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं सर्वेइंग से। तो आइए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का। तो आज का क्वेश्चन है ए सर्वे इज मेड एन एरर ड्यूरिंग द सर्वे ऑफ प्रोजेक्ट विच इज एसोसिएटेड विद द स्किल एंड विजिलेंस विच टाइप ऑफ एरर इन सर्वेयर इज कमिटेड। एक सर्वेक्षक एक प्रोजेक्ट के सर्वेक्षण के दौरान एक गलती करता है जो कि उसकी बुद्धिमत्ता और परखने की क्षमता पर निर्भर करता है। सर्वेक्षक किस प्रकार की त्रुटि करता है तो उसे कह सकते हैं यादृक त्रुटि यानी रैंडम एरर उसे कह सकते हैं। तो इसका बी करेक्ट हो जाता है। स्मॉल लेंथ इज कैन ड्रा एन ए मैप। तो स्मॉल लेंथ कैन ड्रा इन ए मैप, तो एक स्मॉल लेंथ को मैप में कैसे ड्रा कर सकते हैं तो उसको कर सकते हैं 0.02 mm से। 2.5 इंच बराबर होता है, तो 2.5 इंच बराबर कितना होता है तो 2.5 इंच बराबर होता है 64.516। अगर 2.54 सेंटीमीटर की बात करें तो तब कितना होता है तो 1 इंच होता है और 1 इंच होता है। उसके अलावा अगर बात करें 25.4 mm इक्वल टू तो 1 इंच होता है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2.54 इंटू 2.54 से तो हमें मिलता है 64.516 आ जाता है इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द सिस्टमेटिक एरर विच persist have the regular effect in performance of surveyor operation are due to। तो इसका करेक्ट आंसर होता है डी यानी फैकल्टी एरर यानी दोषपूर्ण उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मेन प्लेट ऑफ ट्रांजिट इज डिवाइडेड इनटू 108 इक्वल डिवीजन and 60 division of vernier is coincide exactly with 59 division of main plate. The least count of the transit is। तो least count transit का क्या होता है तो वो होता है डी यानी 20। हेक्टेयर इज इक्वल टू, तो एक हेक्टेयर कितने के इक्वल होता है तो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। If the engineer scale of drawing is stated as a 1 centimeter is 5 meter, then the fraction scale would be 1 equal to x, where x is तो उसका करेक्ट आंसर होता है 500 मीटर। कन्वेंशन ऑफ एन इन्वेकमेंट क्या होता है तो इसका कन्वेंशन जो कि इन्वेकमेंट का होता है वो होता है सेकेंड वाला, यानी ये सही है। इम्बैक्टमेंट के लिए ऐसा हम दिखाते हैं। ए प्लेन ऑफ जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फीचर ऑफ लार्ज स्केल इज प्रोजेक्टेड ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ए प्लेन ऑफ जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेड फीचर ऑफ लार्ज स्केल इज प्रोजेक्टेड ऑन। तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। ए प्लेन 1 किलोमीटर इज इक्वल हेक्टेयर तो उसको कहते हैं तो उसका करेक्ट आंसर होता है 100। तो 100 हेक्टेयर के बराबर होता है 1 वर्ग किमी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्ट टू हैविंग स्केल इज 1/1000 एंड अनदर मैप इज इक्वल टू हैविंग स्केल इज 1/1000 इज विच वन इज ट्रू।
तो एक का जो स्केल है 1/1000 है, दूसरे का स्केल 1/5000 है। तो दोनों में क्या सही होगा? मैप ए इज ए लार्जर स्केल कंपेयर टू बी। तो मैप ए जो कि लार्जर होगा कंपेयर टू बी, ये पहला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि जो 1/1000 और 1/5000, तो मैप जो 1 है वो लार्जर होगा। क्यों? कि इसके 1 का जो पार्ट करेंगे 1000 बार करेंगे, 1 का जो पार्ट करेंगे वो करेंगे 5000 बार, यानी ये ज़्यादा बड़ा है। जैसे सपोज कीजिए कि एक रोटी है, उसके रोटी के 4 टुकड़े करते हैं तो 1/4 हो जाता है, तो ये बड़ा है। या कह सकते हैं कि 1/8 करना 16 करना, तो इसका 16वां भाग। उसी तरह से ये है, तो 1/5000 मतलब बहुत छोटा हो जाएगा, इसका ये जो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वर्टिकल इंडेक्स एरर इज। तो वर्टिकल इंडेक्स एरर क्या होता है? तो वर्टिकल इंडेक्स एरर जो कि इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? यानी जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा गलती की जाती है उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। नेचुरल एरर क्या होता है? जो कि प्राकृतिक मौसम के कारण, जैसे कि मौसम के कारण कभी टेम्परेचर बढ़ता है, कभी घटता है, कभी या अनदर फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं। उसके बाद पर्सनल एरर, जैसे कि ह्यूमन एरर इसे कह सकते हैं, जैसे कि मेजरमेंट करना है 5.43 और सर्वेयर लिख रहा है 2.45, तो ये जो कि ह्यूमन एरर कही जा सकती है या पर्सनल एरर में काउंट की जाती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो कि इंस्ट्रूमेंट गलत बताता है उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो कि बी करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एज ए फॉलो एज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग सो एज टू। तो ये क्या होता है? यू टू सो एज ए यू टू, तो इसको कहते हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी एक्यूमुलेटेड एरर को ये डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो सी एज ए प्रिवेंशन ऑफ एक्यूमुलेशन। सपोज कीजिए कि आपको करना है मेजरमेंट, जैसे कि आप एक वर्क करना है, तो इसको आप पहले आउटर बाउंड्री फिक्स कर लेंगे और उसके बाद उसको पार्ट वाइज वर्क करेंगे। तो ये वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करते हैं, यानी होल वर्क को पार्ट में करना है। अगर सपोज कीजिए कि पार्ट टू होल करना है, पार्ट टू होल यानी पार्ट टू होल, तो यानी छोटे छोटे पार्ट पर करते गए तो हमें मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं पता चलेगी और हम जो कि अपने डायमेंशन को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द सर्वे प्रेसिंग यूज इन मेजरमेंट। इन विच ऑफ द सर्वे प्रेसिंग यूज इन मेजरिंग द डिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि होता है वो होता है रिकॉनाइज सर्वे, जो कि प्रेसिंग ऑफ यूज इन मेजरिंग द डिस्टेंस, तो रिकॉनाइजेशन सर्वे। A length of breadth in field area is 3360 meter square. Map is 12 centimeter and 7 centimeter respectively. The RF of scale is, तो RF scale का क्या होता है? तो RF scale का जो कि 1/2000 होता है। Difference between the sum of angle and spherical angle is two surface. Angle is corresponding of plane triangle earth is equal to 19.5 किलोमीटर स्क्वायर इज एरिया इज ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ए, यानी 1 सेकेंड, जो कि इन कोणों के बीच का अंतर 1 सेकेंड का होता है। लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट इज व्हेन इट, तो इसका करेक्ट आंसर होता है जो कि 15 मीटर, जबकि आँख से स्थापित करने के लिए फसके की अधिक लंबाई होती है तो 15 मीटर होती है। तो मिनिमम लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट इज व्हेन इज द सेट आउट इज बाई द आई, तो 15 मीटर होता है। तो प्रोबेबल एरर इज बेस ऑफ फर्स्ट आर्डर ट्रिएंगुलेशन। द प्रोबेबल एरर इज बेस ऑफ फर्स्ट आर्डर ट्रिएंगुलेशन इज, यानी प्रथम श्रेणी के त्रिकोणीय में के आधार पर संभावित त्रुटि होती है, तो ये होती है 1/10 लाख। 10 लाख यानी 1 बिलियन बोल सकते हैं। 10 लाख यानी 10 पर 5 जीरो, तो 5 जीरो होता है तो उसे क्या करते हैं? तो जिस संख्या पर 5 जीरो, जैसे 1 पर 5 जीरो तो 1 लाख, तो यानी 10 पर 5 जीरो है तो यानी 10 लाख। तो इसका ये ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं
29 नंबर के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। तो एक पुराने नक्शे के संकुचन के कारण 24/25 है, तो RF 1/2400 है। तो नक्शे के लिए संशोधित परिणाम क्या होगा? तो संशोधित परिणाम जो कि नक्शे के लिए होगा 1/2500 हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? तो श्रिंकेज फैक्टर रेशियो कहते हैं। तो श्रंक लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ इसका फार्मूला होगा। उसके बाद श्रंक स्केल अपान ओरिजिनल स्केल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन द फॉलोइंग मेथड इज डायरेक्ट मेजरिंग द गिवन एक्यूरेट मेजरमेंट। तो डायरेक्ट मेजरिंग गिवन द एक्यूरेट मेजरमेंट, तो इसको कहते हैं ओडोमीटर, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हमने आज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन किया, यानी 11 से 30 तक। और पहली वीडियो हमने ऑलरेडी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन किया हुआ है और आज 20 क्वेश्चनों का। तो इस तरह से हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन कर चुके हैं, और जो कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर तरह की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।